Hey guys, I'm Jatin, a CBSE 11th grader, and I don't know how to say this कि इतना टाइम जल्दी बीत गया बट माई ड्यूटीज आर जस्ट हियर एंड व्हेन आई से दे आर जस्ट हियर लाइक टुडे इट्स 4th of July एंड माई बिजनेस स्टडीज एग्जाम इज ऑन 6th of July. बहुत सारा सिलेबस आ रहा है. 50 मार्क्स की यूटीज हैं जो मैंने शायद आज तक दिए भी नहीं है. मैंने हाईएस्ट 30 तक के दिए हैं, उससे ज़्यादा मैंने दिए भी नहीं. बट they are so close and I haven't even prepared anything. By anything I mean anything, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया. इट्स नॉट लाइक मुझे आता नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता है बट किसी भी चीज़ का रिविजन नहीं किया. एंड इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू डेफिनेटली नो कि बीएसटी की बुक पूरी ब्लैक है. बाय ब्लैक आई मीन उसके अंदर कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई कलर नहीं है, ढंग की एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. इट्स लाइक जस्ट पाइल्ड अप एंड आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. मैंने अपनी टीचर को कंप्लेन भी कर दिया था कि मैं इससे नहीं पढ़ूंगा, ये ब्लैक है. आई डू नॉट लाइक ब्लैक बुक्स. देन आई गॉट द रिकमेंडेशन ऑफ सुभाष दे बुक बिजनेस स्टडीज की, तो मेरे को उसी से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी से करनी है. बट द मेन थिंग इज कि मेरे पास सिर्फ एक दिन है टू प्रिपेयर एवरीथिंग. एंड यू नो व्हाट्स चेरी ऑन द टॉप कि मेरा कल मैथ्स का भी ट्यूशन है, क्योंकि जब मेरा मैथ्स का एग्जाम आएगा, मैंने अपना ट्यूशन मिड जून में चेंज किया था, तो मुझे अब सिलेबस भी कंप्लीट करना है जो मेरा मैथ्स का रह गया है. एंड यू नो मैथ्स इज नॉट ईजी एट ऑल. 10वीं की हलवा मैथ्स थी लेकिन 11th ने बस बस कर दिया है, कुछ तो कर दिया है. सो let's just get start with my study preparation. Today is 4th of July and the time is 11:30. अभी मैं थोड़ा बहुत अपना करूँगा. I'll firstly give you my syllabus update and then I'll tell you कि आज मैं अभी कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ. द वर्स्ट पार्ट इसकी सिलेबस इज नो लेस ईदर. मेरा इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा आ रहा है. देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी भी इंक्लूडेड है. एंड प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज में से मेरा फर्स्ट पार्ट आ रहा है विच इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो देट्स अ लॉट ऑफ सिलेबस दैट आई हैव टू कवर. नाउ दीज आर द टास्क जो मुझे रात को करके सोने हैं, एंड बाकी के टास्क आई विल कंप्लीट बट टुमारो मॉर्निंग. ब्रो मेरा ना रात को कंप्लीट हो गया था चैप्टर 1. फिर मैंने सोचा मैं ना थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी. लाइक आई थॉट कि यू नो मैं तो लाइक रात को सो रहा हूँ 4 बजे, तो आई कैन डेफिनेटली वेक अप बाय 7. फिर मैं शाम को 4 बजे उठ रहा हूँ लाइक और उठने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बड़ा. बेशर्मी देख रहे हो मेरी. मेरा ट्यूशन भी मिस हो गया मैथ्स का, ठीक है, उसका मेरे को नहीं पता मेरे ट्रिगर कैसे होने वाली मेरे एग्जाम में, बट स्टिल लाइक बेशर्मी की लेवल देख रहे हो तुम. और लाइक अब क्या, मुझे अब रात के 2 बज रहे हैं और मुझे याद आ रहा है शिट आई हैवंट स्टडीड एट ऑल, क्योंकि मेरा सिर्फ चैप्टर 1 हुआ है और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है. सो क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ मैं अपनी बेशर्मी के बारे में. बट स्टिल वील हैव टू कंप्लीट 3 चैप्टर्स, जिसमें से एक मैंने कर लिया. ओह हाँ, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो सबसे छोटा वाला चैप्टर है, उसका हमारा सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो मैंने वो पार्ट कर लिया है. यस. और मैंने चैप्टर 1 भी कर लिया है, कल रात को ही हो गया था आई मीन वो. तो अब मेरा एक ही चैप्टर बच रहा है जो बहुत लंबा चैप्टर है. बट द गुड थिंग इज़ कि मुझे एटलीस्ट उस चैप्टर के टॉपिक्स आते हैं, तो दे जस्ट नीड अ थॉरो लर्निंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. उसके बाद क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं ऐसा आँख बंद करके आई स्लीप. देन सुबह उठ के विल रिवाइज, क्योंकि तुम्हें पता है सुभाषनी के अंदर आई नोटिस दिस वन गुड थिंग, इसके अंदर साइनॉप्सिस पेजेस है, लाइक 2 पेजेस में पूरा चैप्टर समराइज कर रखा है. इट्स सो गुड. आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि एंड पॉइंट पे मैं इसी से पढ़ने वाला हूँ, मुझे भी पता है सुबह उठ के. तो लेट्स जस्ट स्टडी एंड गेट सम स्लीप. ओके, स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी. ये मैं कितना 12-13 घंटे सोने के बाद कह रहा हूँ, बट या स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी. लेट्स गो. आई वॉज स्टडिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली,
पार्टनरशिप वगैरह ये सब कर रहा था. द ओनली थिंग दैट अनॉइज मी इज़ दैट कि हर चीज़ के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं एंड दे आर ऑल वेरी कन्फ्यूजिंग. बट यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट एंड सबकी हेडिंग्स भी याद रखनी पड़ती है सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क्स और देर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन योर पेपर. बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुल इट ऑफ एनी वे. कोई मुझे बताए कि मैं क्या ब्रेक लूँ, मेरे पे ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं है. मतलब लाइक आई एम 3 आवर्स इन, 2 स्टडी सेशन मिला के, और मैंने पार्टनरशिप भी कर लिया है, मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर लिया है, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया. अभी भी मेरे फॉर्म्स में 2 फॉर्म्स रहती है पूरी, और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी भी पूरा रहता है. इट्स 4 in the morning. आई हैव 2 hours बिफोर आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल. Let's just study. It's the only option left. नाउ ऑल्दो इट्स अ रश आवर पीरियड, बट मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में पर्सनली इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने क्लास में काफ़ी कुछ सुन रखा था एंड रिवाइज कर रखा था. आई हाईली रिकमेंड कि तुम भी अपनी बीएसटी की क्लासेस के अंदर स्कूल में ही सुन लिया करो, उसके बाद घर आके पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड जस्ट क्विकली रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स रादर दैन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बीएसटी में इतना ज़्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. इफ़ यू हैव गुड एंड एफिशिएंट नोट्स दे कैन वर्क टू. अभी इट्स 4:50 और मेरा जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो गया है. मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. मैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पहले करूँगा क्योंकि वो चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत आता है. देख, मैं ऐसा टॉपिक नहीं करना चाहता जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, क्योंकि मैं उस दौरान क्लास में सो रहा था. और अगर मैं उस टॉपिक को लाइक अभी लेके बैठता हूँ तो दैट विल बी वेरी बोरिंग फॉर मी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी हद से ज़्यादा बोरिंग है. सो पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, फिर एक छोटा सा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक बचेगा. विल कंप्लीट दैट. टाइम बचा तो मैं शायद क्या अब तक थोड़ा सो भी जाऊँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को दोबारा रिवाइज भी करना है. मैंने जितना भी पढ़ा है अब तक सारा का सारा, लाइक ऑल्दो 2 पेज के ही नोट से मुझे रिवाइज करना है जो सुभाष देव में गिवन है, बट स्टिल रिवाइज भी करना है. सो वील सी कब तक कंप्लीट होता है. एंड टाइमर करेंटली इट हैज़ कंप्लीटेड 20 minutes मोर. लाइक पहले 3 घंटे हो गए थे, अभी 2 मिनट 20 मिनट का और कंप्लीट हो गया है. लेट्स सी पूरा सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होता है हमारा. लेट्स सी. ऑल्सो बी एस टी में द वन थिंग यू कैन नॉट एब्सोल्युटली सैक्रिफाइस इज़ द प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो अल्टीमेटली तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. वेदर इट्स द हेडिंग, द कंटेंट, अंडरलाइन करना, एवरीथिंग इट मैटर्स. सो मेक श्योर कि वाइल डूइंग योर बी एस टी एग्जाम यू टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग एंड योर प्रेजेंटेशन टू. गाइज इट्स 6 o'clock, लाइक 5 मिनट बज गए हैं और मेरा हो गया है, लाइक मतलब मेरा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी भी हो चुका है एंड आई हैव 34 minutes लेफ्ट इन माई टाइमर राइट नाउ, जिसके अंदर आई थिंक आई बी एबल टू कंप्लीट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ऑफ कोर्स मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मेरा सिर्फ एक टॉपिक बचा है टू कंप्लीट. आई कंप्लीट इट एज फास्ट एज आई कैन एंड उसके बाद आई probably take a bath and get ready for school, and then maybe I can revise all of the stuff I have just learned, like by while I'm going to my school, and also after I have bath I have some time, so I can revise all my stuff and I feel confident. I think I know I can crack this paper. Please, 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 this paper should go well. मेरा सिलेबस हो गया, ख़त्म हो गया. कोऑपरेटिव सोसाइटी सब मैंने सब निपटा दिया है, एवरीथिंग नाउ द. और मेरे टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बची है. आई जस्ट नाउ गो एंड गेट अ बाथ, आई गेट रेडी, आई रिवाइज एंड विल क्रैक द पेपर, विल क्रैक इट. आई हैव कॉन्फिडेंस नाउ. मतलब पूरी रात जगने के बाद ऐसे कॉन्फिडेंस कहते तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है. नलायकगिरी मैंने बहुत करी है, लेकिन स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि आई वॉज एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम. मेरा टाइम 1 घंटे पहले ही होता है, डोंट लुक एट मी. या लेट्स गो. ऑल्सो इफ एनी ऑफ यू आर वंडरिंग, मैंने 4.5 घंटे में 4.5 hours मैंने अपना बी एस टी का सिलेबस कंप्लीट किया है. अभी 4.5 घंटे की मेहनत क्या फल लाती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन लेट्स जस्ट गेट रेडी. बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ भाई, मेरे पे टाइम भी नहीं है. वी शुड गेट रेडी एज फास्ट एज पॉसिबल. जस्ट टेकन अ बाथ एंड आई एम रेडी फॉर स्कूल. आई नो मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, बट या आई हैव टू गो टू स्कूल लाइक दैट एंड आई एम रेडी फॉर द पेपर. मैं अभी कॉफ़ी पीते पीते आई रिवाइज
एंड मोस्ट प्रोबेबली बस आई विश कि मेरा पेपर अच्छा जाए। बाकी मेरा पेपर कैसा गया दैट आई विल टेल यू आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर माय पेपर रिव्यू भाई, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आई एम सो नर्वस, so nervous. As far as my BST का exam is concerned, it went great. And by great I mean it went absolutely great. इतना अच्छा मैंने imagine नहीं किया था, like 4.5 hours की study में कौन कितना ही पढ़ लेगा, but it went better than my expectations. The one thing I liked about is कि सारी की सारी केस स्टडीज सुभाष से थी, जिस बुक से मैंने प्रिपेयर किया था। ईच एंड एवरी केस स्टडी क्वेश्चंस भाई सब उसमें दे रखा था। एमसीक्यूज मुझे लगा थोड़े बहुत ट्रिकी हैं या फिर थोड़ी बहुत केस स्टडीज के अंदर इधर उधर हो सकता है, बट माई पेपर वॉज रियली ईजी, इट वॉज रियली नाइस। एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ मच आई थिंक आई कैन स्कोर, I think I can score 46 out of 50. I think that I can easily score. But to see how many marks I can actually get in my exam, stay tuned for my result video.